अचानक एक ड्रैगन फ्लाई ने उसे काटा और उसके हाथों में अजीब सी नुकीली रेखाएं उगाई। न सिर्फ उसका हाथ मजबूत हो गया बल्कि उसकी ताकत भी 10 गुना बढ़ चुकी थी। अगले ही दिन जब स्कूल का सबसे बदतमीज सीनियर उसे ताने मारने लगा तो आरव ने गुस्से में आकर पास का वॉश बेसिन ही उखाड़कर उसके ऊपर दे मारा। ये इतना जोरदार था कि सामने वाला सीनियर सन्न रह गया और खुद आरव भी हैरान। अब मामला ईगो का बन चुका था। वो सीनियर दांत पीसते हुए बोला, चल अब देखता हूँ तुझे। एक का हिसाब। सब क्लासमेट्स चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। फुल महाभारत वाइब्स। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई आरव ने उसके पहले अटैक को बड़ी आसानी से डॉट कर लिया। साइड में खड़े स्टूडेंट्स की आंखें खुली की खुली रह गई। दूसरा पंच और भी ज्यादा तेज था बट आरव ने उसे भी मिस करवा दिया। तभी अनहोनी हो गई। एक जोरदार धक्का लगा और आरव का बैलेंस बिगड़ा जिससे वो जाकर सीधा टकरा गया पास खड़ी पलक से। अभी 18 का हुआ आरव डर के मारे उठा और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गया। भागते भागते उसका पैर फिसला और गलती से एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ भौरों का छत्ता गिर गया। अब तो जैसे आफत ही बुला ली थी। पागलों की तरह दौड़ता रहा लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। आगे एक पुरानी सी दीवार पड़ी थी। आरव ने अपने हाथ को देखा, गहरी सांस ली और दीवार पर बिना किसी सपोर्ट के चढ़ गया और फिर दीवार पर ही स्टाइल में स्ट्रीट डांस करने लगा जैसे किसी डांस रियलिटी शो में ऑडिशन दे रहा हो। इतने में सड़क के दूसरी ओर एक तेजी से आती गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था लेकिन सामने चल रही बुजुर्ग दादी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मौका देखते ही आरव कूद पड़ा। दादी को बचाने के लिए आर्यन ने उन्हें सीधा 2 किलोमीटर दूर धक्का दे मारा और फिर अकेले दम पर ट्रक को रोकने खड़ा हो गया। हर किसी को लगा अब तो वो ट्रक के नीचे आकर चकनाचूर हो जाएगा लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जमीन पर जोरदार टक्कर की आवाज हुई और ट्रक जमीन में धंस गया। आर्यन वहीं खड़ा था बिना एक भी खरोंच के। भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गई। सब दंग रह गए लेकिन वो खुद कुछ और ही सोच में डूबा था। उसकी आंखें इधर उधर घूमी और तभी उसे याद आया दादी को जो धक्का मारा था वो थोड़ा ज्यादा तेज था। नजर घुमाई तो देखा दादी सीधी घास काटने वाली मशीन में जा गिरी थी। अब आर्यन ने मौके की नजाकत समझी और धीरे से भीड़ से निकल लिया। पर कहानी यही नहीं रुकी। जिस जगह वो जाता है वहाँ कुछ ना कुछ उल्टा होना तय है। एक दिन वो दादी के साथ बैंक गया था लोन की किस्त भरने और तभी वहाँ एक नकाबपोश लुटेरा घुस आया। उसने झट से दादी को लेकर बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था। ऊपर से वो खुद गलती से लुटेरे को थोड़ा मदद भी कर बैठा। इस हरकत पर बैंक मैनेजर का पारा चढ़ गया और दोनों के बीच बहस छिड़ गई। लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है और जमीन पर गिरा शख्स कोई और नहीं आर्यन का चाचा निकला। चंद सेकंड की बातचीत के बाद उसे एक बड़ा सच पता चला। उसकी जिंदगी एक मिशन बन चुकी है। एक खतरनाक गुप्त संगठन ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी जिससे किसी भी इंसान को छूते ही उसकी पूरी ऊर्जा खींची जा सकती है जब तक कि वो सूखा कंकाल न बन जाए। उस गैंग का लीडर राकेश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लैब के सारे लोगों को पहले ही खींच चुका था। डर के मारे बैंक मैनेजर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके मुंह से डॉल्फिन जैसी चीख निकल गई। पर राकेश अभी भी नहीं रुका। उसने चिराग नाम के आदमी को भी पकड़ लिया और यहीं से सब कुछ और ज्यादा बिगड़ने वाला